अच्छी है? नो। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचती है कि बुरी है। यस और नो? आया ना सर? गुड। दूसरा है पानी। जो पानी आजकल हम लोग पी रहे हैं सर, क्या वैसा ही पानी है जैसा हमारे दादा दादी नाना नानी आज से 40-50 साल पहले पिया करते थे सर? उससे अच्छा पी रहे हैं? तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचती है कि हम लोग उससे खराब पानी पीते हैं। यस और नो? आया ना? आपके घर में आरओ लगा हो, आपके घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हो, कुछ भी लगा हो सर, लेकिन वो पानी जो नेचुरल पानी था हमारे को मिला करता था, वो पानी हम लोग पी नहीं रहे हैं। तीसरी चीज जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं वो है भोजन। आप में से कोई साथी है जो भोजन करते हैं सर? अरे सर सवाल पूछा, हंसने के लिए थोड़ी बोला है यार। कोई ऐसे साथी है जो भोजन करते हैं सर? अच्छा, जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, व्रत वगैरह चल रहे हैं क्या? अच्छा, सभी लोग भोजन करते हैं। बढ़िया। तो जो भोजन आजकल आप कर रहे हैं, क्या ये वैसा भोजन है जो आज से 40-50 साल पहले मिलता था? अच्छा कर रहे हैं? नहीं, बुरा कर रहे हैं। यस और नो? तो जिंदा रहने के लिए 3 बेसिक चीजें, हवा, पानी और भोजन, ये तीनों चीजें आज से 50 साल पहले से खराब हो चुकी हैं। यस और नो? और आने वाले 40-50 साल में क्या ये और अच्छी होंगी और खराब होंगी? तो सर हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे? हम लोग क्यों ये मान के चल रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? सिंपल सी चीज है सर। अरे भाई, अपने मोटरसाइकिल में अच्छा पेट्रोल डालोगे तो मोटरसाइकिल के इंजन की उम्र, और उसके अंदर मिट्टी का तेल डालोगे तो उसके इंजन की उम्र। सिंपल चीज है सर, इसमें कौन सी साइंस वाली बात है सर? तो हम भी तो पेट्रोल ही डाल रहे हैं हवा, पानी और भोजन के जरिए। तो खराब डाल रहे हैं तो जल्दी खराब हो रहे हैं सर। हमारे आसपास देखिए सर, आप जहां से भी शहर से आए हैं, गांव से आए हैं, आप कस्बे से आए हैं, आप थोड़ा सा देखिए सर, पिछले 30-40 सालों में आपके शहर में, आपके गांव में अस्पतालों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? दवाइयों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। जो टेस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स, उनकी संख्या बढ़ी है या कम हुई है? तो यार जब इतनी संख्या बढ़ चुकी है तो बीमारियां कम हुई होंगी? बीमारियां भी बढ़ी है। यस और नो? आप में से कोई ऐसा साथी है जो डॉक्टर के पास जाता हो और बोलता हो बिल्कुल ठीक ठाक है, और बोलता है सर मेरे को कोई बीमारी नहीं, फिर भी मेरे को चेकअप कर लो सर? कोई है साथी ऐसा? हाँ, ऐसा सेशन मैंने दिल्ली में किया था, तो एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं फिर भी डॉक्टर के पास जाता हूं। तो मैंने उससे पूछा, मैं बोला डॉक्टर के पास नौकरी करता है? बोला हाँ। सर इसका मतलब एक चीज समझो सर, बड़ी सिंपल सी चीज समझने वाली है। हमारी जिंदगी में डॉक्टर का रोल आता है बीमार होने के सर, पीछे वाले नहीं बोल रहे सर। मेरे को पता गर्मी हो गई है क्योंकि हाल का बुरा हाल है, गर्मी को गर्मी काटती है सर। मैंने तो किसी सज्जन से सुना है कि गर्मी हो तो ज्यादा चाय पियो। हाँ या ना सर? तो गर्मी को गर्मी काटती है सर, राइट? तो अब एक चीज सिंपल सी समझो सर, कि अगर हम लोग डॉक्टर्स की सुविधा लेते हैं बीमार होने के बाद, तो प्रॉब्लम तो एक ही है कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं। हाँ या ना सर? कभी सोचा सर इसके बारे में कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं? कि बीमार ना हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सर एक चीज बताओ, ये अगर जैसे लाइट जल रही है, आपके घर में भी लाइट चलती है, पावर सप्लाई आती है पीएसपीसीएल की तरफ से, है ना? अगर वो बंद हो जाए तो आपके पास कोई सुविधा है घर में रोशनी करने के लिए? क्या है? जनरेटर है, इन्वर्टर है, और मोमबत्ती है, और मोबाइल की रोशनी है, और टॉर्च है, वेरी गुड, और क्या है? हाँ, दिया, लालटेन दिया, बिल्कुल। सर ये देखो कितनी सुविधा वाली बात है कि घर की लाइट बंद हो जाए, अपने पास इतने विकल्प है कि घर के अंदर रोशनी की जा सकती है, राइट? मान लीजिए आप किसी शहर में या किसी कस्बे में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर आपके नए जो है गलियों के जो फर्श है वो नए डल रहे हैं सर, गलियां नहीं बन रही है। वो बोलते हैं सर हम लोग पुरानी पाइपें उखाड़ फेंकेंगे, उसकी जगह पे नई पानी की पाइपें डालेंगे, लेकिन 15 दिन तक पानी नहीं आएगा आपके घर पे। कितने साथी 15 दिन तक नहीं नहाएंगे?
कितने साथी 15 दिन तक पानी नहीं पिएंगे या घर में खाना नहीं बनेगा? सब कुछ होगा सर, पानी कहां से आएगा? जुगाड़ करेंगे, टंकर लेके आएंगे पानी पीने के लिए, 15 लीटर की जो कैनियां आती हैं वो लेके आएंगे। यस और नो? करेंगे या नहीं करेंगे सर? और जहां पर शर्मा सर रहते हैं सर, दिल्ली में कुछ खास महीने होते हैं जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पर एयर प्योरीफायर की जरूरत पड़ती है। कमरे का हवा जो है वो साफ करते हैं सर, बहुत ज्यादा हवा तो नहीं लेकिन कमरे की हवा साफ कर देते हैं सर। यार हम लोग इतने समझदार हैं, हम लोगों के पास पानी का विकल्प है, हम लोगों की हवा गंदी हो जाए उसका विकल्प हमारे पास है, हम लोगों की लाइट बंद हो जाए उसका विकल्प अपने पास है। लेकिन यार सिंपल सी चीज है, हमारा भोजन खराब हो चुका है, हमारे पास उसका कोई विकल्प है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आप सोच रहे हो कि सो गए हो? हाँ सोच रहे हो, ठीक है, फिर ठीक है सर। चलो सर, वहीं पर काम करते हैं सर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। आज सुबह भी मेरा सेशन था तो मैं वही बता रहा था, सुबह भी जूम पे तो मैं वही बता रहा था सर, क्योंकि जिंदगी भर जब से हमारा जन्म हुआ है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे को गोली देता है, डॉक्टर हमारे को कैप्सूल देता है, डॉक्टर हमारे को पाउडर देता है और हमारी मम्मी नाक बंद करके हमारे मुंह में घुसा देती है। यस और नो? आया ना? तो बचपन से दिमाग में आदत पड़ी हुई है, गोली बोले तो दवाई, कैप्सूल बोले तो दवाई, पाउडर बोले तो। और जब हम लोग न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन सामने करते हैं वो बोलते क्या है? क्या है? गोली। गोली क्या है? वो दिमाग में पुराना वाला बच्चा जाग पड़ता है। तो सर ये सप्लीमेंट है, ये दवाई, बोलिए सर, दवाई नहीं है। ये सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये दो चीजें चाहिए सर अपने को। पहला न्यूट्रिशन चाहिए और दूसरा एक्सरसाइज चाहिए। आप में से कितने साथी हैं जो रोज सुबह एक्सरसाइज करते हैं सर? नहीं करती, तभी तो मोटी हूँ। गुड, वेरी गुड। चलिए इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, आज थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है। बात करते हैं सर पोषण की। सर हमारे को क्या जरूरत है रोज दाल खाने की, रोज सब्जी खाने की, रोज दही खाने की, रोज रोटी खाने की, रोज चावल खाने की? क्यों यार हम लोग बोलते हैं कि अगर दोपहर को दाल बनी है तो रात को सब्जी बननी चाहिए, कभी कभी चावल बना लो, चावल के अंदर मटर डाल लो। सर हम लोग करते हैं कि नहीं करते ऐसे? यार अगर केवल और केवल खाना खाने से पेट ही भरना है, जीने का ही सवाल है, तो 50 किलो की आलू की बोरी लो, उसको एक ही बार 50 किलो आलू बॉईल करके रख लो। जिसको भूख लगे आलू खाया, निकाला, उसके ऊपर नमक डाला, हल्दी डाला, मिर्ची डाला, खा लिया। आपको भी आसानी और आपकी पत्नी को भी आसानी। ये सुन लो, बेचारियों की आधी जिंदगी जो है वो किचन में निकल जाती है। क्यों, क्या जरूरत है सर अपने को सैलेड भी खाना है, दाल भी खाना है? क्यों हल्ला हो गया जब 300 रुपए किलो जो है टमाटर हो गया? हाँ? सर ये सारी चीजें हमारे को इसलिए चाहिए क्योंकि हर चीज से हमारे को अलग अलग पोषण मिलता है। हम लोग सलाद खाते हैं, हमारे को विटामिन, मिनरल और फाइबर मिलता है। हम लोग दही खाते हैं, हमारे को प्रोटीन मिलता है, हमारे को प्री और प्रोबायोटिक मिलते हैं। हम लोग दाल खाते हैं, हमारे को प्रोटीन मिलता है। हम लोग सब्जियां खाते हैं, हमारे को विटामिन और मिनरल मिलता है। ये सारी चीजें हमारे को रोज चाहिए, इसीलिए हमारे को पूरा दिन अलग अलग तरह का भोजन खाना पड़ता है, मजबूरी है सर। और आमतौर पर हम लोग कौन सा भोजन खाते हैं? जो हमारे दादा दादी नाना नानी खाया करते थे। यस और नो? आए ना? हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, क्या खाते हैं जी हम लोग? रोटी। यस और नो? लेकिन वो रोटी पराठा और पराठे से लच्छा पराठा क्यों बन गई? वो दो दाल जो हम लोग मिट्टी के हंडी में पकाया करते, जिसको हम लोग उधर अमृतसर वाली साइड में तौड़ी बोलते हैं, इधर कुछ और बोलते होंगे, तौड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो तौड़ी है, राइट, उसके अंदर बनी हुई दाल जो है, वो दाल कढ़ाई, दाल फ्राई या दाल मखनी क्यों बन गई सर? वो जो चावल है, उबले हुए चावल खाया करते थे जिसका पानी ऊपर से निकाल लिया करते थे, वो चावल जो है फ्राइड राइस, बिरयानी या पुलाव क्यों बन गए सर? जानना चाहते हैं क्यों? इतने साथियों को तो अलग से बताया जा सकता है। जानना चाहते हैं? इसके कारण। किसके कारण? ये जो है ना सर, ये हमारे को वो खिलाती है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, जो इसको स्वाद लगता है सर। यस और नो? शादियों में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है सर? हाँ, 500 रुपए का शगन देना है, 1000 का खा के आना है। आएगा ना सर?
तो सर इसी कारण ये चीजें हमारे खाने के अंदर आ चुकी हैं सर, ऑलरेडी आ चुकी हैं सर, ये हमारे खाने के अंदर। ये समोसे, ये कचौरियां और ये सारी चीजें जो हमारे खाने का हिस्सा नहीं थी, वो हमारे खाने के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं सर। और अक्सर जब बीमार होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यही बोलते हैं, भगवान तुमने हमारे साथ बुरा किया, मैं तो घर का बना खाना खाता हूं, राइट? लेकिन घर में क्या खा रहे हैं सर, राइट? अब हमारे को क्या खाना चाहिए वो देख लेते हैं सर। आरडीए क्या बोलता है, WHO क्या बोलती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या बोलती है? वो बोलती है सर आपको वो खाना चाहिए जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड है सर। ये 7 चीजें हमारे को चाहिए। इसमें से पानी खूब पी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खूब खा लेते हैं, फैट खूब खा लेते हैं, लेकिन 4 चीजों की कमी हमारे में बनी रहती है, वो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये 4 चीजों की कमी हमारे अंदर बनी रहती है। हमारी डाइट में भी इन 4 चीजों की कमी आ रही है, उसी के कारण हमारा शरीर कमजोर होता है। जब शरीर कमजोर होता है तो बीमारी आती है सर। अमृतसर वाली साइड पे तो खूब सारा वो चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह चल रहा है, यहां पर तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। शुरुआत हुई है, चलो अमृतसर से चलता चलता पहुंच रहा है। मैं वहां पर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं सर, वो बोलते हैं सर हमारे को क्यों, हम लोग क्यों बीमार हो रहे हैं सर, हम लोग तो न्यूट्रिशन खाते हैं, हम लोग क्यों बीमार हो रहे हैं सर? सर वो मच्छर थोड़ी खाए देखेगा कि आप न्यूट्रिशन खाते हो या नहीं खाते, देखेगा क्या? बोलो सर। नहीं। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन खाते हो तो अगर एक आम बंदा 1 महीने के लिए बिस्तर पे जाएगा, आप 15 दिन में उठ जाओगे, 10 दिन में उठ जाओगे सर। ये आपको फायदा मिलेगा सर। तो न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत जरूरी है सर। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना वो खाते हैं जो जीभ को अच्छा लगे। हम लोग जब प्यास लगती है हम लोग वो चीज पीते हैं जो जीभ को अच्छी लगे। ना तो पीवीएमएफ की भूख लगती है, ना पीवीएमएफ की प्यास लगती है। आप में से कोई साथी है जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं सर? हाँ, तो जो भी पहली बार साथी हैं सर, थोड़ा सा मुंडी घुमा के देख लो सर, थोड़ा सा मुंडी घुमा के देख लो, राइट सर। बस हमारा खाना खराब हो चुका है, इसीलिए तो समय से पहले झुर्रियां आ रही है, दवाइयां लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है सर। सर आपके शहर में डीएमसी, सीएमसी, उसके बाद में कैंसर वाला, उसके बाद में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल चुके हैं सर। सर वो किसी और के लिए नहीं खुले, वो उनके लिए खुले हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है सर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, वो उन हॉस्पिटल में जाएंगे सर। आप जाना चाहते हो? तो फिर सर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा कर रखिए, राइट? चलिए, बार बार बीमार पड़ना, डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाना, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, शुगर बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट? और टेंशन, आप किसी से भी पूछो, बड़े को भी टेंशन है, छोटे को भी टेंशन है, जो रिटायर हो चुका उसको भी टेंशन है, जो जॉब में है उसको भी टेंशन है, जो स्कूल पास आउट कर चुका उसको भी टेंशन है, और जो अभी नर्सरी में दाखिल होगा उसको भी टेंशन है। तो सर टेंशन, और एक चीज जिसको हम लोग कभी झुठला नहीं सकते, हम लोग रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हैं सर। और वो जो रोज एक दिन बूढ़े होने का चक्कर है, उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। पहले, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन 7 पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करना, और दूसरा, वो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर काम करें, जाके अवशोषित हो जाएं, एसिमिलेट हो जाएं, वो दो चीजें श्योर करना। और हमारे भोजन में उतनी ताकत, अरे बोलो, हमारे भोजन में उतनी ताकत, तो फिर अपने पास 2 ही विकल्प है सर, 2 ही विकल्प है। या तो हम लोग न्यूट्रीचार्ज खाएं और अपने आप की जो खाने की कमी है उसको पूरा कर ले, यस और नो? या फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन है कि अब बचा ले पैसे, अब बचा ले, कोई दिक्कत नहीं। विवेक जी ने उस दिन बताया सर, मेरी बात हो रही थी, विवेक जी ने बताया, बोले पवनदीप जी हमारा 2500 पीवी का है, घर पे कंजम्पशन होती है सर। 2500 पीवी का मतलब हो गया 3000 के आसपास का कुछ, 300, हाँ 3300। अगर विर्क जी जो है वो 3300 रुपया अपने और अपने परिवार के ऊपर खर्चा करते, ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना सर, साल में हो गया तकरीबन 39, राउंड फिगर लगाते 40,000 रुपया। कितना हो गया सर? 40,000। ये 40,000 रुपया अपने परिवार के ऊपर खर्चा करते ताकि ये स्वस्थ रहे, यस और नो? 10 साल में कितना हो जाएगा? बोलो, 4 लाख, 20 साल में 8 लाख, यस और नो? ऊपर वाला ना करे, इसी तरह का एक छोटा परिवार हो, अगर उसके अंदर एक छोटी सी भी बीमारी आ जाए ना सर, 20 से 25 लाख रुपया खुल जाता है, यस और नो? यस और नो? तो बताओ मेरे को, 20-25 लाख रुपया खर्चा करना ज्यादा अच्छा है या हर महीने का 4,000 ज्यादा अच्छा है सर? आवाज नहीं आई सर। तो कितने साथी प्रॉमिस करते हैं सर न्यूट्रीचार्ज खाएंगे सर?
जो खा रहे हैं वो वेरी गुड सर, जितने नहीं, जिनके पहले हाथ नहीं खड़े थे, अरे हाथ तो ऊपर रखो यार। आज हमारे बीच में राकेश जी हैं सर, थोड़ा एनर्जी दिखाओ सर। खा सकते हैं सर? yes! सभी लोग? yes! और उसके ऊपर तो अभी आपको बता भी दिया सर सुखराज जी ने कि भाई जो 1500 करेंगे उनको 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, जो 2500 करेंगे उनको 5000 सेल प्राइस का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, न्यूट्रीचार्ज की बात करो, और जो डायमंड क्लब न्यूट्रीचार्ज से करते हैं उनको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, और जो इससे ज्यादा करते हैं उनको 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, साथ में कैश मिलेगा सर। तैयार हैं आप लोग? yes! तो आज हम लोग आज इतनी बात करते हैं क्योंकि मेरे को भी सर से बहुत कुछ सुनना है, राइट, और सर से पहले जाके जलंधर का प्रोग्राम भी खत्म करना है सर मेरे को। तो मैं आपसे ये वायदा लेके जा रहा हूं कि आप लोग न्यूट्रीचार्ज खाओगे? yes! पक्का? yes! क्यों? नहीं, उससे अपलाइन का बिजनेस बढ़ जाएगा। खाना पड़ेगा, स्वस्थ रहने के लिए खाना पड़ेगा 100%। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए खाना पड़ेगा, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज लास्ट में बात करता हूं सर, जो मैंने शुरू में बात की थी। कितने साथी स्वस्थ रहना चाहते हैं सर? स्वस्थ रहना चाहते हैं सर? गुड सर। एक छोटा सा काम और कर लो, जो आपको मिलता खाते रहो सर। मतलब जो मिलता खाते रहो का मतलब ये नहीं ठेले पे जाके खड़े हो जाओ सर। हाँ, जो घर पे मिलता है, घर में सब्जी बनती है, घर में दाल बनती है, और जो बनता है खाते रहो। लेकिन साथ में न्यूट्रीचार्ज के जो बेसिक प्रोडक्ट हैं, जो न्यूट्रीचार्ज के बेसिक प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज मैन है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, ये खाना शुरू कर दो सर। मैं बोलता हूं सर, इतने ये 3 प्रोडक्ट ही अपनी जिंदगी में ऐड कर लो ना सर, 6 महीने के बाद, दोबारा मैं आता तो रहता हूं यहाँ पे, 6 महीने के बाद मेरे को मिलके बता देना सर फायदा हुआ कि नहीं। फायदा है सर, जो लोग खाते हैं सर उनको पता है सर कितना फायदा है, राइट। चलिए दोस्तों, और साथ में आधा घंटा सुबह नाश्ता करने से पहले और आधा घंटा शाम को खाना खाने के बाद में वॉक कर सकते हैं सर, पैदल चल सकते हैं? पक्का? बस सर इतना काम करना है। इतना काम 6 महीने कर लोगे ना सर, 6 महीने के बाद आप पहले से ज्यादा स्वस्थ मिलोगे, राइट। तो अब मैं दोबारा से जो होस्टिंग के लिए वापस कॉल करता हूं मिस्टर अरविंद दुबे जी को। अरविंद दुबे जी आएंगे और प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे।